दोस्तों आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत है। एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2023 7 फरवरी पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में दोस्तों सभी पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे, पूरे पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं और देखिए पूरी तरीके से दोस्तों पेपर का जो पैटर्न है वो बदलता दिख रहा है। तो जिनका एग्ज़ाम अभी आगे आने वाले दिनों में है उनको क्या तैयारी करके जानी चाहिए उसके बारे में भी दोस्तों बात करेंगे, तो पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पर किससे युद्ध किया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा राजा पुलकेशिन द्वितीय के साथ दोस्तों युद्ध किया था हर्षवर्धन जी ने नर्मदा नदी पर। देखिए इस युद्ध में किसकी हार हुई थी दोस्तों, इस युद्ध में राजा पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में चीज़ों को याद करते हुए भी चलिएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था शिकागो सम्मेलन में किस भारतीय ने भाग लिया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों शिकागो सम्मेलन में किस भारतीय ने भाग लिया था, तो स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। देखिए शिकागो सम्मेलन 11 सितंबर 1893 को शिकागो में आयोजित हुआ था, ये पॉइंट भी नोट कर लेना। देखिए मैं एक्स्ट्रा चीज़ें इसलिए बताता हूँ, अगर यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है तो एग्जामिनर दोस्तों इसी के साथ से ये क्वेश्चन पूछ सकता है, वैसे ही इसमें से ये क्वेश्चन बना के पूछ सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना, और ज़्यादातर दोस्तों पैटर्न वही कर चलता है। अगर अब आज की शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो घुमा फिरा के नेक्स्ट शिफ्ट में वहीं से क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, जो अभी तक का पैटर्न चला है। दोस्तों एक क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार से की जाती है। तो आय विधि का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर यह आंसर था। बाकी आय की जो गणना होती है वो कई तरीके से हो सकती है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको ये आंसर लगाना था। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस विधि के अनुसार वर्ष भर में सभी उत्पादक साधनों द्वारा अपनी सेवाओं के माध्यम से अर्जित आय का योग कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। इस पॉइंट को भी दोस्तों याद रखिएगा, जिससे कि आपको ये चीज़ें याद रहे। एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था इंडियन सुपर लीग कब का पहला विजेता कौन सा रहा था। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा एटलेटिका डी कोलकाता ने जीता था ये 2014 में। ये भी पॉइंट आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। अगर आप लोग संभावित प्रश्न की पीडीएफ और जितनी भी मैंने अभी तक पेपर एनालिसिस किए हैं उनके 1400 प्रश्नों की पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो ओनली टॉप स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लेना। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और उसमें दोस्तों सेकंड वाला नंबर है ना, ये यूट्यूब फ्री पीडीएफ वाला, जब आप ऐप को खोलते हैं तो इसमें जा करके एसएससी जीडी वाले सेक्शन में जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और एक बार पढ़ के चले जाना। आपके 5 से 7 क्वेश्चन रिपीटेड हो जाएंगे उन्हीं में से जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और बाकी हमारी जो मास्टर पीडीएफ है दोस्तों 6000 के क्वेश्चन आंसर्स की, इससे भी आप पढ़ के जा सकते हैं। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली आ रहे हैं और खासकर हमारी स्टैटिक जीके की जो पीडीएफ है दोस्तों हर एक शिफ्ट में वहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो ये हमारी वेबसाइट और व्हाट्सअप नंबर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से परचेज कर सकते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था 9 2 11 हो जाना मुहावरे का अर्थ। तो इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों भाग जाना, 9 2 11 हो जाना भाग जाना। अमृत का पर्यायवाची शब्द दोस्तों पूछा गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा सुधा, सोम, पीयूष, अमीय। ये आपको याद रखना है। देखिए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं जो बात स्टार्टिंग में बताई थी कि पैटर्न पूरी तरीके से बदलता हुआ दिख रहा है। आप लोग भी नोटिस कर रहे होंगे किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने थे और उनसे नहीं पूछे जा रहे हैं। तो इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जिनका भी अभी एग्जाम बचा हुआ है दोस्तों 8, 9 और 13 तारीख का शायद एग्जाम है अभी, तो ये जरूर देख के जाना, ठीक है। 2022 में किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हुआ। तो मुलायम सिंह यादव जी का, जो कि उत्तर प्रदेश के दोस्तों मुख्यमंत्री थे पहले। और अभी ये भी नोट कर लेना कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल दोस्तों आनंदीबेन पटेल जी हैं। तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन था दोस्तों चराव नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो ये मिजोरम से हो जाएगा। देखिए चराव नृत्य मिजोरम में एक पारंपरिक नृत्य है जिसमें दोस्तों 4 लोग बांस की छड़ों के 2 विपरीतांग जोड़ी लिए होते हैं। तो इस प्रकार से ये डांस किया जाता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है।
पहली पंचवर्षीय योजना देखिए रिपीट हो गया है क्वेश्चन, 1951 से 1956 थी। इसके अध्यक्ष दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी थे। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो दोस्तों आदर्श वाक्य था वो कृषि का विकास था। और इसका अगर आपसे पूछा जाए कि मेन फोकस किस चीज़ पे था तो वो भी कृषि पे ही था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं अभी तक एग्जाम में। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बुझा हुआ चूने का रासायनिक सूत्र, तो CA ब्रैकेट OH ब्रैकेट क्लोज टू, ये मैंने अभी आपको संभावित प्रश्न की वीडियो में कवर कराया था 1-2 दिन पहले ही। अगर आप लोग लगातार संभावित प्रश्न की वीडियो कवर कर रहे होंगे तो हर एक शिफ्ट में दोस्तों संभावित प्रश्न की वीडियो में से हमारे 5 से 6 क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आप लोगों ने सारी देखी होगी तो आप डेफिनेटली इतना तो करके आएंगे। और दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है केमिकल नेम। त्रिपुरा उपचुनाव 2022 में किसने जीत हासिल की थी, एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया गया। धावन सोडा का रिएक्शन पूछा गया था दोस्तों, ये भी आपसे पूछ लिया गया। जौहर कप किस खेल से संबंधित है, अभी मैंने कुछ दिन पहले ही वीडियो अपलोड की थी दोस्तों, खेल और संबंधित कप, उसमें दोस्तों ये सारी चीज़ें मैंने कवर करा रखी हैं। अब आप लोग अगर देख के जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। ठीक है, हर टॉपिक पर वीडियो बनाई है मैंने, बहुत मेहनत करी है आप लोगों के लिए। बट उसके बावजूद भी बहुत सारे बच्चे हैं कि सर अभी इस पर वीडियो बना दीजिए, अभी कमेंट आएंगे कुछ बच्चों के। अब मैं बना चुका हूँ 2-4 दिन पहले, तो अब नहीं थोड़ी बनाऊंगा। आप लोग खुद जाके थोड़ा सा सर्च करेंगे ना, आपको अगर देखनी है जो मतलब कब से संबंधित वीडियो, तो आपको सर्च करना है सिर्फ स्पोर्ट्स एंड ट्रॉफी ओनली टॉप स्टडी, आपके सामने वीडियो आ जाएगी। ठीक है, कोई भी वीडियो सर्च कर लेना, आपको हर टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगी। ओनली टॉप स्टडी पर दोस्तों हर टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाई है। और अभी मेरी तबीयत भी ख़राब चल रही है, फिर भी मैं लगातार आप लोगों के लिए वही वीडियोस बनाता जा रहा हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड है। जैसे अभी फुल फॉर्म के कल 3 क्वेश्चन पूछे गए, मैंने रात में दोस्तों पूरा PPT तैयार करवाया और आपको रात तक ही वो वीडियो प्रोवाइड करा दी। ठीक है, अब जहाँ तक मेरा हो सकता है मैं आप लोगों के लिए पूरा करता हूँ दोस्तों। तो ये दोस्तों क्या होता है इसमें, यह एक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष अंडर 21 फील्ड हॉकी कप का कप है, ये आपका याद रखना है। और जौहर कप की अगर मैं शुरुआत की बात करूँ 2011 में दोस्तों शुरुआत हुई थी, ये आपका याद रखना है। वैसे कोई इतना घबराने वाली बात भी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट पेपर नहीं है, बट कुछ चीज़ें जो बदली हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में किसका सबसे अधिक योगदान है, तो तृतीय क्षेत्र का दोस्तों सबसे अधिक योगदान है। मैं एक बार फटाफट बता देता हूँ इनका मतलब क्या होता है। देखिए 3 क्षेत्र होते हैं हमारे, प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्रथम क्षेत्र में दोस्तों हमारी वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो रॉ मेटेरियल से संबंधित है, जैसे हमारा एग्रीकल्चर आ जाएगा। ठीक है, एग्रीकल्चर पूरा का पूरा हमारा किस में आ गया, प्राथमिक क्षेत्र में आ गया। द्वितीय क्षेत्र में दोस्तों हमारा आ जाता है प्रोडक्शन से संबंधित चीज़ें, यानी कि आप एक फ्रीज बना रहे हैं तो फ्रीज आपका सेकेंडरी उसमें आ जाएगा। ठीक है ना, द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। या फिर मैं बोलूँ कि चीनी हो गई, ठीक है, गन्ना हमने बनाया मतलब उगाया प्राथमिक क्षेत्र में, फिर वो सेकंड क्षेत्र में आके उसकी चीनी बन गई और फिर वो सेल होती है मार्केट में, तो ये हो गया आपका द्वितीय क्षेत्र। तीसरा क्षेत्र जो होता है ना हमारा तृतीय क्षेत्र दोस्तों, उसको बोलते हैं सर्विस सेक्टर, जिसमें किसी भी प्रोडक्ट का आदान प्रदान नहीं होता है, केवल सर्विसों का होता है। जैसे कि अभी आप लोगों को मैं एग्जांपल दूं, मैं आप लोगों को अगर यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ और आपसे फीस चार्ज करने लग जाऊँ, तो दोस्तों ये हो गया एक सर्विस सेक्टर। मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ टीचिंग की, जिसके बदले मैं आपको कोई फिजिकल चीज़ तो नहीं दे रहा हूँ। तो ये हो गया आपका तीसरे क्षेत्र में। ऐसे डॉक्टर को आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए SSC GD 7 फरवरी शिफ्ट 1 में आज क्या नहीं पूछा गया है, जो पूछा जाना चाहिए था, जो स्टार्टिंग से अभी तक का पैटर्न फॉलो करें तो ये पूछे जाने चाहिए थे बट नहीं पूछे गए हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ध्यान से थोड़ा समझदारी के साथ में पेपर की तैयारी करके जाइएगा, और वो तैयारी भी मैं बता रहा हूँ, बस आपको फॉलो करके जाना है। देखिए वर्तमान में मुख्यमंत्री और राज्यपाल से संबंधित कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है, केवल एक प्रश्न पूछा गया था कि 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री की मृत्यु हुई है। ठीक है, तो वो तो वर्तमान वाला नहीं है, क्योंकि अभी तक तो सारे वर्तमान से पूछे जा रहे थे, तो ये पैटर्न चेंज हुआ है। अनुच्छेद से संबंधित आज कोई भी प्रश्न नहीं देखने को मिला है दोस्तों। अनुच्छेद और पॉलिटी के आज मतलब आप समझिए ना के बराबर क्वेश्चन पूछे गए हैं पहली शिफ्ट में, जबकि बहुत उम्मीद लगा के बैठे होंगे बच्चे, बहुत सारे आर्टिकल पढ़ के गए होंगे, बहुत सारी मेहनत करके गए होंगे इस पॉइंट पे, तो नहीं पूछा गया तो फिर दुख भी होता है बच्चों को कि सर हमारे साथ में क्यों ऐसा होता है कि हम स्टार्टिंग से यही देखते आ रहे थे कि आर्टिकल से संबंधित 1-2 क्वेश्चन तो जरूर मिलता है। फिर दोस्तों जनगणना से संबंधित भी क्वेश्चन नहीं मिले हैं। ठीक है, जनगणना पे भी कोई क्वेश्चन नहीं मिला है। संविधान संशोधन से भी कोई क्वेश्चन नहीं मिला है, जो कि अभी तक पूछे जा रहे थे। और नदियों से संबंधित भी कोई क्वेश्चन आज देखने को नहीं मिला है, जबकि अभी तक पूछा जा रहा था।
ठीक है ना। तो ये एक थोड़ा सा पॉइंट मेरे को, और देखिए हाँ एक और चीज़ दोस्तों, वर्तमान में कौन क्या है, यानी कि जो नई नियुक्तियां हुई थी हमारी 2022 में, उनसे भी संबंधित कोई क्वेश्चन देखने को मिला है। तो ये आप समझ लीजिएगा, आज थोड़ा सा मेरे को बदलाव लगा। और दूसरी मेरे प्यारे दोस्तों बात, इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपका लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट है वो तो ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जल्दी, जिससे आपको समझाऊंगा कि किनके एग्जाम में नंबर्स बढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो फटाफट एक कमेंट कर देना। और बाकी दोस्तों जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उनको फॉलो करके जाना। एक तो जो पीडीएफ दे रहा हूँ ना, मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ यार, कोई चार्ज भी नहीं है। बस आपको ओनली टॉप स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है, यूट्यूब फ्री वाले सेक्शन में जाना है, और इस वाले सेक्शन में जाके आपको एक पीडीएफ मिलेगी 1400 प्रश्नों की। उसको पढ़े बिना मत जाना, उसको एक बार रिवाइज करके चला जाना। फटाफट 1-2 घंटे में हो जाएगी, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको ऑलरेडी आते होंगे। वन लाइनर की है दोस्तों वो पीडीएफ, इसमें संभावित प्रश्न की भी मैंने कुछ पीडीएफ डाली है, वो भी देख के चले जाना। और दूसरी बात दोस्तों, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ प्लेलिस्ट के लिंक दिए, जैसे टॉप 20 टॉपिक की प्लेलिस्ट है, संभावित प्रश्नों की प्लेलिस्ट है, उनको भी देख के जाइए। अभी आपके पास समय है, अगर जिनका 13 तारीख को एग्जाम है या 9 तारीख को भी है, एक दिन में आप ये सारी चीज़ें कवर कर लोगे। और सबसे मेन दोस्तों, अगर गेम चेंजिंग बता दूं मैं आपके एग्जाम की, वो जीके पे आके टिक गया है। क्योंकि अभी तक का जो पैटर्न है, हिंदी बहुत ईजी है, रीजनिंग भी बहुत ईजी है, ठीक है, मैथ्स भी बच्चे कर ले रहे हैं थोड़ा सा जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है। जीके पूरा घुमा रहा है, क्योंकि जीके में कुछ 2-4 क्वेश्चन ईजी देने के बाद में फिर वो डिफिकल्ट देने लग जाता है बच्चों से, फिर वो सोल्व नहीं हो पाते। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से दोस्तों तैयारी करके जाते हैं तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि आप लोगों का सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, बाकी हमारी ये मास्टर पीडीएफ है, अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो परचेज कर लेना, क्योंकि इससे कोई नुकसान कुछ नहीं है। क्योंकि आपका कोई और दूसरा एग्जाम है, जैसे अभी एमटीएस आएगा, तो मेरे हिसाब से तो भर तो आप लोगों ने रखा ही होगा एमटीएस का भी, तो एमटीएस में आपके ये काम आ जाएगी। इसमें आपको, क्योंकि मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर, कंप्यूटर, स्ट्रेटेजी के सब कुछ कवर करा रखा है। अगर आप इसको पढ़ते हैं पीडीएफ को, 90% तक का पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाता है। और इसको हमारी वेबसाइट और व्हाट्सअप नंबर से आप परचेज कर सकते हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिए, क्योंकि आगे आने वाली जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगे उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखें अपना।